नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य जीवन यात्रा में। आइए आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर के चल रहे हैं, एक किसान और एक सारस पक्षी की। तो गौर करते हैं, एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था और वहीं उनके अंडे थे। उस किसान का जो खेत था, उस किसान के खेत में सारस पक्षी के अंडे रखे हुए थे। अंडे बड़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आए इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए था, पर क्या करता, बच्चे उड़ ही नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे यहां न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए, वो अगर बात करे तो उसकी बात को सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर यानी बच्चों के लिए भोजन लेकर के शाम को घर पर आया, यानी उस खेत पर लौट करके आया, तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता था। वह कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया, आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन पीछे जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए, आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चित होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटता नहीं है, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए, सारस के बच्चे उड़ने लगे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से बच्चे कहने लगे, ये किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है, कल बड़े सवेरे मैं आऊंगा और खेत काटूंगा। जैसे ही बच्चों की ये बात सुनी तो सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि किसान 2 बार तो यहाँ से लौट गया है। तो सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और अपने भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी, और जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुक नहीं सकता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वयं करो, दूसरों के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि जो कार्य दूसरों के ऊपर छोड़ा जाता है वो कभी पूरा नहीं होता, और जो कार्य स्वयं करते हैं, जो अपना कार्य स्वयं करते हैं, सफलता उनके कदम चूम लेती है और उनका कार्य अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है।